नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर आनंद जयंत काले, कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन और डायरेक्टर लेक सिटी हॉस्पिटल एक और नए वीडियो के साथ आज आपके सामने उपस्थित हूँ। आज हम बात करेंगे कॉम्प्लिकेशंस इन प्लास्टिक सर्जरी एंड कॉस्मेटिक सर्जरी। कई बार हम पेशेंट्स के साथ डिस्कस करते समय हमें ऐसा महसूस होता है कि प्लास्टिक सर्जरी या कॉस्मेटिक सर्जरी के बारे में लोगों की जो जानकारियाँ हैं उसमें रिस्क्स और कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बहुत आइडिया नहीं होता। कई बार पेशेंट्स की तरफ से ये रिक्वेस्ट भी आती है कि ये एक छोटा सा सर्जिकल प्रोसीजर है, उसके लिए हम कंसेंट, इतने सारे डिटेल्ड एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन ये हम क्यों कर रहे हैं? सर ये छोटा सा ही तो ऑपरेशन है। या कई बार कि सर ये तो सिर्फ चमड़ी तक का ही तो ऑपरेशन है। या कई बार ऐसा भी होता है कि हम तो सिर्फ फैट ही निकाल रहे हैं या सिर्फ मांसपेशियों को ही टाँके लगाने हैं, तो इसमें इतनी रिस्क की क्या बात है? तो ये पर्टिकुलर वीडियो मैंने सिर्फ यही जानकारी देने के लिए कि जो कॉमन रिस्क्स और कॉम्प्लिकेशंस प्लास्टिक सर्जरी या कॉस्मेटिक सर्जरीज में होती हैं उसके बारे में लोगों को इन्फॉर्मेशन वो पहुंचनी बहुत ज़रूरी है। कॉम्प्लिकेशंस दो प्रकार के होते हैं या रिस्क्स भी दो तरह की होती हैं। एक होता है एनेस्थीसिया रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस और एक होता है सर्जरी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस। तो एनेस्थीसिया में हम तीन प्रकार के एनेस्थीसियाज कई बार इस्तेमाल करते हैं। एक होता है लोकल एनेस्थीसिया, जिसमें हम छोटे छोटे सूचरिंग, छोटे छोटे स्कार रिविजन्स, ईयर लोब्यूल रिपेयर्स, इस तरह के जो छोटे ऑपरेशंस, छोटे छोटे सर्जिकल प्रोसीजर्स होते हैं ये हम लोकल एनेस्थीसिया में करते हैं। कई सर्जिकल छोटे प्रोसीजर्स भी हम लोग लोकल एनेस्थीसिया में करते हैं। दूसरा होता है रीजनल ब्लॉक्स, जिसमें हम एक पर्टिकुलर हिस्से को एनेस्थीसिया देते हैं, जैसे कि दोनों पैरों को नीचे के हिस्से, एब्डोमेन का नीचे का हिस्सा, इसमें हम लोग स्पाइनल एनेस्थीसिया के माध्यम से नीचे के हिस्से को सुन्न कर देते हैं। सिर्फ एक हाथ को सुन्न किया जा सकता है रीजनल ब्लॉक्स की तरीके से। कॉर्डल ब्लॉक्स होते हैं, कई तरह के ऐसे ब्लॉक्स जिसमें हम लोग लोकल एनेस्थेटिक एजेंट को इस्तेमाल करके सिर्फ उतने हिस्से को हम सुन्न करते हैं। तो जो लोकल एनेस्थेटिक एजेंट यूज़ होता है इसमें भी रिस्क होती है। कई बार सीवियर एनाफिलैक्टिक रिएक्शन हो सकती है, जो हम रूटीन एनेस्थीसिया के, लोकल एनेस्थीसिया के जो ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं उनसे भी पेशेंट को लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जितने कॉमन ड्रग्स होते हैं उन सब से पेशेंट को सीवियर एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है, एनाफिलैक्सिस की एक बहुत ग्रॉस रिएक्शन हो सकती है जो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है। रीजनल ब्लॉक्स के अलावा जनरल एनेस्थीसिया में भी बहुत से ऑपरेशंस किए जाते हैं। जनरल एनेस्थीसिया मतलब पेशेंट को पूरी तरह से सुला के और ऑपरेशन करना, जिसमें हम लोग लोकल एनेस्थीसिया को भी सप्लीमेंट के फॉर्म में यूज़ करते हैं। तो जनरल एनेस्थीसिया के अपने सेट ऑफ प्रॉब्लम्स होते हैं, क्योंकि हमको पेशेंट की जो सांस लेने की प्रक्रिया रहती है उसको पैरालाइज करना पड़ता है। मतलब जो रेस्पिरेटरी मसल्स होती हैं उनको पैरालाइज करने के लिए मसल रिलैक्सेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है, इंड्यूसिंग एजेंट्स का इस्तेमाल होता है, कई प्रकार की गैसेज इस्तेमाल होती हैं जिसकी वजह से हम पेशेंट को एनेस्थीसिया के डिफरेंट प्लेन्स में ले जाते हैं। इन सब ड्रग्स के अपने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, अपने कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जो हम बहुत डिटेल्स में तो नहीं बता सकते, लेकिन इतना जानना हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी है कि एनेस्थीसिया इन एनी फॉर्म इज़ रिस्की। किसी भी प्रकार का एनेस्थीसिया टेक्निक हो ये रिस्की हो सकता है, चाहे लोकल एनेस्थीसिया हो, चाहे रीजनल एनेस्थीसिया हो या जनरल एनेस्थीसिया हो। प्लास्टिक सर्जरी या कॉस्मेटिक सर्जरी में इसके बारे में डिटेल्स में बताना इसलिए भी ज़रूरी होता है कि कई बार ये ऑपरेशन जान को बचाने के लिए या किसी शरीर के हिस्से को बचाने के लिए नहीं, सिर्फ इसलिए किए जाते हैं ताकि हम बेहतर दिखें। तो कई पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होती और वो बाय चॉइस ही ऑपरेशन कराना चाहते हैं ताकि वो बेहतर दिख सकें, जिसको हम एस्थेटिक सर्जरी या कॉस्मेटिक सर्जरी बोलते हैं। जो सबसे कॉमन लोकल एनेस्थीसिया, रीजनल एनेस्थीसिया और जनरल एनेस्थीसिया की जो रिस्क होती है उसको हम लोग सीवियर एनाफिलैक्टिक रिएक्शन बोलते हैं। ये लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन होता है। किसी भी एनेस्थीसिया के, लोकल या जनरल एनेस्थीसिया के ड्रग से ये हो सकता है और इसको रेक्टिफाई करने के ड्रग्स होते हैं, लेकिन कोई भी जो ट्रीटमेंट होती है वो फुल प्रूफ नहीं हो सकती। जो सेकेंड सेट ऑफ प्रॉब्लम्स जो मैंने बताया कि जो एनेस्थीसिया से नहीं सर्जरी से रिलेटेड होते हैं, तो सर्जरी से रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उनमें सबसे कॉमन होता है लोकल साइट पे पेन, दर्द। अगर ऑपरेशन के बाद किसी किसी जगह पे ज़्यादा पेन होता है तो वो भी अपने आप में पेशेंट को काफ़ी परेशान करता है।
दूसरा, लोकल साइट पे इन्फेक्शन हो सकता है, उस जगह पे टाँके पक सकते हैं। जो छोटे से छोटा सर्जिकल प्रोसीजर है उसके भी वो स्टिचेस जो हैं वो खुल सकते हैं। तीसरा प्रॉब्लम जो कई बार हम देखते हैं, ब्लीडिंग या हेमेटोमा बनना, मतलब उस पर्टिकुलर जगह पे जहाँ हमने ऑपरेशन किया है वहाँ पे खून जमा हो जाता है, या जो बड़े एरिया में ऑपरेशन किया होता है उसमें नीचे की तरफ काफ़ी बड़ा ब्लड का एक पूल जमा हो सकता है। इसको हम लोग पोस्ट ऑपरेटिव ब्लीडिंग कहते हैं या पोस्ट ऑपरेटिव हेमेटोमा बोलते हैं। ये अपने आप में लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम्स नहीं होते, लेकिन किसी भी पेशेंट को परेशान करने के लिए काफ़ी होते हैं। साथ में सर्जन भी परेशान होता है, वो भी ये चाहता है कि उसके किसी भी पेशेंट को ये प्रॉब्लम्स ना हो। ये 3 स्पेसिफिकली लोकल पेन, ब्लीडिंग, इन्फेक्शन, हेमेटोमा, ये कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। ये कभी कभी किसी किसी को हो सकते हैं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जो सर्जिकल रिस्क्स का हिस्सा होते हुए लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। तो कॉस्मेटिक सर्जरी, एस्थेटिक सर्जरी, इनमें जो वन ऑफ द कॉमनेस्ट सर्जिकल प्रोसीजर है लाइपोसक्शन, उसमें फैट एम्बोलिज्म अपने आप में एक ड्रेडेड कॉम्प्लिकेशन है, काफ़ी खतरनाक कॉम्प्लिकेशन है, जिसमें हम फैट को सक करते हैं। उस समय फैट का कोई ग्लोब्यूल ब्लड सप्लाई में वेसल्स के अंदर घुस के और सांस की तकलीफ पैदा कर सकता है। तो ये एक डेंजरस कॉम्प्लिकेशन है, ट्रीटेबल कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन कई बार ये लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस भी पैदा कर सकता है। जो हमारे पैरों की नसें होती हैं जिसमें खून रिटर्न करता है, जिसको हम लोग वेन्स बोलते हैं, वहाँ पे वीनस थ्रोम्बोसिस की वजह से थ्रोम्बोएम्बोलिक एपिसोड भी हो सकता है, जिसमें खून का थक्का शरीर में से निकल के और वो लंग्स में जा सकता है, हार्ट में जा सकता है, ब्रेन में जा सकता है। ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। किसी भी एनेस्थीसिया में, किसी भी ऑपरेशन में, किसी भी सर्जिकल प्रक्रिया में ये हो सकते हैं। उसी प्रकार से ये एस्थेटिक सर्जरी में, कॉस्मेटिक सर्जरी में या प्लास्टिक सर्जरी में भी होने की गुंजाइश होती है। तो इन सब मल्टीपल कॉम्प्लिकेशंस को जो सर्जरी के समय सर्जिकल रीजंस की वजह से शरीर में पैदा हो सकते हैं, इन सब का संज्ञान लेना बहुत ज़रूरी है। हमको उनके बारे में इन्फॉर्मेशन होनी बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर से, जो ट्रीटिंग सर्जन है, उससे आपको विस्तार से इनके बारे में चर्चा करनी चाहिए। उसको हल्के में लेने की गलती कभी नहीं करें, न तो डॉक्टर, न ही ऑपरेशन कराने वाला व्यक्ति। कॉम्प्लिकेशंस सर्जिकल या एनेस्थीसिया दोनों वजह से जो भी होते हैं वो बाद में परेशानी पैदा करते हैं। इनसे डरना नहीं, लेकिन इनके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। बीमारी अगर बड़ी है तो उसके लिए ऑपरेशन लाजमी है, तो वो कराना तो पड़ता ही है, लेकिन उसके बारे में जानकारी रखना, उसके बारे में डॉक्टर से उसके बारे में विस्तार से चर्चा करना, एनेस्थीसिया कॉम्प्लिकेशंस के लिए एनेस्थेटिस्ट से बात करना, ये हमारा अधिकार है, हमने ये करना चाहिए। अगली बार फिर एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। नमस्कार।